जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और मेरी मौजूदगी इस वक्त में कश्मीर की बडगाम सीट पर है। ये सीट अपने आप में बहुत खास है। इस सीट पर उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट ये है जिस पर वो आज उनके लिए वोट डाले जा रहे हैं और एक सीट इसके अलावा यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर गांदरबल की एक सीट और है, वहाँ पर भी 2 सीटों से वो फाइट कर रहे हैं। बडगाम की सीट जिस पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर पीडीपी की तरफ से आगा हसन के बेटे मुंतजिर हसन वो चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच में मुकाबला है और 2024 के लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला राशिद इंजीनियर से लोकसभा का चुनाव 2 लाख वोटों से हार गए थे, लेकिन अब वो खुद 2 सीटों पर न केवल फाइट कर रहे हैं बल्कि एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के खासी चर्चा है। तो बडगाम की सीट है, आप देखिए यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में भीड़ दिख रही है और इतने लोग दिखना वो जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छे खासे लोग माने जाते हैं, क्योंकि लगातार सुबह से हम लोग घूम रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में और कहीं पर लोग दिखे नहीं हैं। और आप ये देखिए बूथ पर महिलाओं की तादाद भी आपको नज़र आ रही है, महिलाओं की जो कतार है वो भी आपको नज़र आ रही है। और वोट डालने के बाद में इस तरफ देखेंगे आप तो कुछ युवा भी नज़र आएंगे और बुजुर्ग भी हैं, हर उम्र हर तबके के लोग हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव वो किस मुद्दे पर है। उमर अब्दुल्ला साहब वो इस सीट को जीत पाएंगे क्या? उमर अब्दुल्ला इस बार इस चुनाव में मुख्यमंत्री की रेस में है, वहाँ पर निकल रहे हैं। एनसी कांग्रेस की सरकार बन सकती है या पीडीपी यहाँ पर जो है वो कोई बड़ा उलटफेर करेगी? बीजेपी का यहाँ पर उतना जो है वो प्रभाव है या नहीं, वो भी थोड़ा लोगों से पूछ लेते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? शकील अहमद। शकील अहमद। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया। उम्मीद है और लोग भी निकलेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, इधर लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की सीट है, एक सीट से वो यहाँ से लड़ रहे हैं, बिल्कुल। दूसरी एक सीट जो है वो गांदरबल की सीट है ना? बिल्कुल। तो क्या रहेगा इस बार? इस बार इंशाल्लाह रहमान एनसी आएगा तो लोगों का मसला भी हल हो जाएगा। जो पिछले साल में 370 था, बाकी कुछ प्रॉब्लम था, हाँ, तो वो इसलिए हम उसको वोट दे रहा, वो हमारा मसला सुनेगा, हल करेगा। आपका क्या नाम हुआ? निसार। वोट डाला आपने? वोट डाल दिया। उंगली दिख रही है ऐसे। डाल दिया है। तो हाँ। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? ये खास सीट वीवीआईपी सीट एक तरह ये से। बेसिकली एनसी की सीट है, क्योंकि जो अभी आप लोग देख रहे हैं इट्स एग्रेशन अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज दे हैव स्नैच्ड द आइडेंटिटी ऑफ JNK पीपल फ्रॉम अगस्त 5 years बैक। तो इट्स एग्रेशन, नो। लोग अपनी जो बीजेपी से है यहाँ पे कोई कैंडिडेट या नहीं? नहीं, बीजेपी का होगा ही भी नहीं, नो। है या नहीं? नहीं है, पूछ रहा हूँ। नहीं है। नहीं है। बीजेपी बेसिकली उनका कोई कैंडिडेट है नहीं, ग्राउंड लेवल पे वो बिल्कुल जीरो है। बीजेपी ने पिछली बार भी 8 सीटों पर, जो पहला चरण का चुनाव उसमें 8 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे। इस बार भी काफी बड़ी तादाद में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। हाँ, तो बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है, ना ही वो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उनका जो लोगों को पता है उनकी क्या है, बस खाली वो दिखावा है, नथिंग। ग्राउंड लेवल पे ना कोई काम है ना कुछ है, सारी जो चीज़ें वो ख़त्म हो गई है। लोग अपनी जो साख बचाने के लिए। यहाँ आपको किसका रुझान दिख रहा है या क्या लोगों के मुद्दे हैं यहाँ पे? आप देखिए, हर कोई, आपको भी तो ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, सब चीज़ें जो है वो सेम ही है। जहाँ यहाँ है ही नहीं, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना कुछ है, ना डेवलपमेंट है, खाली दिखावा है। क्योंकि इन लोगों ने जो किया, खाली हिंदू मुस्लिम कन्वर्जन पे इन्होंने पूरे इंडिया को, देश को उमर बांटा। अब्दुल्ला साहब को 2 सीटों पे फाइट क्यों करना पड़ा? दो सीटों पे फाइट करेंगे तो दोनों स्वीकार कर लेंगे, लेकिन रखें तो एक ही पाएंगे। एक छोड़ देंगे बाद में, लेकिन जीतेंगे दोनों साइड से। ये तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, दोनों जीत जाएंगे दोनों साइड से, क्योंकि इस बार जो लोग निकल रहे हैं ना वोट डालने के लिए, वो एक एग्रेशन है, वो लेकिन अभी 5 महीने पहले चुनाव हुआ, उसमें उमर साहब 2 लाख वोट से हार गए। नहीं, वो तो जो साउथ में वोट हुआ था उस टाइम, नॉर्थ में उस टाइम लोगों का वो इमोशनल जो बात करेंगे वो आ जाइए, हम लोग बात करेंगे, सबसे कोई दिक्कत वो नहीं। इमोशनल वोट था। इमोशनल वोट था। जो इंजीनियर रशीद जीते थे, वो उन्होंने एक इमोशनल टच दिया लोगों को, तो वो उस वजह से जीते थे। अदरवाइज पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि ये उमर अब्दुल्ला इस बार भी जीत जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में थोड़ा एक कैंडिडेट जो हमारे यहाँ से है, जैसे श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको जो एक कैंडिडेट उमर अब्दुल्ला चाहते थे आ जाए कि एक तो 11 हो जाए, एक फौज बनती है, वो एक काफ़ी है उधर जो लड़ रहा है वहाँ पे। एक हो जाता तो हिला के रख देते, लेकिन एक है काफ़ी कर रहा है। मैं एक चीज़ अपने दर्शकों के लिए बता रहा था, जो लोग यूपी में, बिहार में, हरियाणा में बैठ करके देख रहे होंगे आपको, कि
ठीक ठाक तादाद में यहाँ पर लोग हैं, हाँ, लेकिन आमतौर पर अगर हम बाकी प्रदेशों की बात करें तो उसकी तादाद में फिर भी कम है। लेकिन ये जो चुनाव हो रहे हैं आप लोगों के लिए, 10 साल के बाद में चुनाव हो रहा है, तो ये इस तरह की जो भीड़ आज उमड़ करके आई है, जितने लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पिछले इलेक्शन में, उससे पहले इलेक्शन में ऐसी भीड़ थी, लोग थे इतने? बहुत कम थे क्योंकि लोग इन चीज़ों से तो काफ़ी तंग आए हुए थे, लोग निकल नहीं रहे थे, लेकिन अब निकले हैं लोग। क्यों, जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लोग निकले क्योंकि एक वो ये ना गुस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि अब लगता है कि हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन थी नहीं जो हमारी बात आगे कर सके। हाँ, हमने किसी पॉलिटिशियन से कोई पर्सनली कोई ये नहीं है कि यह हमारे लिए करेगा, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमको जो हमारी टोटल कश्मीर के लिए आगे लड़ सकता है। लेकिन बीजेपी इस चीज़ को अपना प्लस पॉइंट बताती है क्या प्लस कि कश्मीर में जहाँ पर 5% 10% वोटिंग होती थी, बमुश्किल कुछ लोग आते थे, अब वहाँ पर देखिए 60% 50% वोटिंग हो रही है। नहीं, वो तो अपनी दुकान पे चीज़ें बेचने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, उसका मतलब वो थोड़ी है वो वैसे कह रही हैं। अगर बीजेपी को ऐसा लगता था तो वो मैदान में क्यों नहीं आए? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शांति हो गई है, पत्थरबाजी नहीं है, लोग शांति से वोट डालने के लिए निकल पा रहे हैं। शांति देख रहे हैं, ये शांति नहीं है, ये एक गुस्सा है, दबा हुआ है। जिस दिन ये फटेगा उस दिन पता नहीं क्या होगा। ये गुस्सा है अगेंस्ट द बीजेपी, अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, जो अभी नई हुकूमत जो भी बने तो क्या हो यहाँ पे? जो हम चाहते हैं ना, जो हमारे साथ जो हमारा जो आइडेंटिटी स्क्रैप की गई ना ऑन 5 अगस्त 5 years बैक, वो हमको वापस चाहिए। दैट इज़ द मेन थिंग। और उससे क्या होगा, हमारी जो लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी ना, यहाँ की गवर्नमेंट जो लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी, वो लोगों के मुद्दे सुनेगी। अगर आप किसी को कोई मुद्दा होगा, किसी ब्यूरोक्रेसी, यहाँ तो अभी जो चल रहा है ब्यूरोक्रेसी कर रहा है। लेकिन ये तो स्टेट का इलेक्शन है। स्टेट का इलेक्शन है तो ऑब्वियसली हमारा स्टेटहुड भी मिल जाएगा इससे। तो जो रिप्रेजेंटेशन लड़ेगी वो स्टेटहुड अपना ले लेगी वापस, तो उससे हमारा क्या होगा, जहाँ यहाँ तो सारे पावर्स अभी एलजी के पास है, वो जो चाहे कर सकता है। सारा ब्यूरोक्रेसी आप देखिए, ट्रांसफर्स हो रही है, अभी लगा हुआ है, इसमें नहीं हो सकती तो आ रहे, ये सारा हो रहा है, इनके अपने लिए कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी, ये तो ब्यूरोक्रेसी की गेम है सारी अभी। तो हम चाहते हैं लोकल रिप्रेजेंटेशन आए, लोकल रिप्रेजेंटेशन अपने काम करेंगे लोगों के लिए। आपने डाल दिया वोट? हाँ जनाब डाल। थोड़ा उंगली दिखाइए और लोग भी निकलेंगे। हाँ डाला। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में आप? इस बार चुनाव में काफ़ी लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, पार्टिसिपेशन काफ़ी होगी इस बार। तो इसका वजह क्या है? वजह यह है 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए हमारा तशख़्ख़ुस जो है वो पामाल हुआ है। वो तशख़्ख़ुस हम फिर बहाल करना चाहते हैं। आप 370 की बात कर रहे 370 की बात करा। हाँ बिल्कुल। हैं। लेकिन ये थोड़ा इधर हो जाएंगे, ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्टेट इलेक्शन आपको जो है वो 370 का जरिया है? क्योंकि वो तो सेंटर की चीज़ हो जाएगी फिर। सेंटर की चीज़ हो जाएगी। हम अनसेफ है ना, वी आर अनसेफ इन ऑल रेस्पेक्ट्स। कैसे जैसे? हाँ मैं बताऊँ, हमारा यहाँ पहले होता था, जब उस वक्त की बात है जब हमारा चीफ जस्टिस भी होता था, डीजी पुलिस भी होता था, और गवर्नर भी यहाँ का ही मतलब मुंतखब होता था, महाराजा करण सिंह साहब से गवर्नर हमारे। हाँ, सब कुछ छीन लिया गया है। अलबत्ता जो आज का इलेक्शन है ये हमारी कश्मीर की तशख़्ख़ुस की बात है। अपना तशख़्ख़ुस हम बहाल करना चाहते हैं। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, आपने तो कई इलेक्शन देखे होंगे। हाँ। पहले भी वोट डाला आपने? पहले भी वोट डाला। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बार वो निकल करके आ रहे हैं जिन्होंने बहुत इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया था, पहली बार आ गए। बाइकाट की बात आज वो भी निकल रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स है, वो निकल रहे हैं। हाँ। तो ये पहले के इलेक्शन में और आज के इलेक्शन में आप क्या तब्दीली देखते आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उस वक्त यहाँ हमारे 2-3 पार्टियाँ होती थी, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और पता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो एक मस्बत एजेंसियों की वो चाल रही है, उन्होंने यहाँ प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए हैं। लेकिन वो तो हर जगह पर होता है। नहीं, प्रॉक्सी हर जगह पर होता है, मगर इस कुछ सीटों पर जो मखसूस सीटें हैं उन पर उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा किए हैं। आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या लग रही है कि यहाँ पर ये इलेक्शन हो गया, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा? हाँ। और 8 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्लियर मैंडेट है या फिर मिलीजुली सरकार बनेगी, जो भी रहेगा। बिल्कुल मिली-जुली। तो क्या लग रहा है, पहला ऐसा क्या आप लोगों को फील आएगा या क्या ऐसी चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है? पहली नवीद हमारे लिए ये होगी कि हमारी जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको हम चुन रहे हैं। पहली नवीद ये तोहफा है हमारे लिए, जो भी चुनेगा वो कश्मीर का होगा। तो आपको होप है? बालादस्ती जो थी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो उससे कम हो जाएगी। लेकिन मोदी साहब ने जैसे इलेक्शन में कहा कि ये 3 खानदान हैं यहाँ पर, एक नेहरू गांधी खानदान है,
एक ये अब्दुल्ला साहब का खानदान है, हाँ। एक पीडीपी के ये महबूबा साहब का, तो ये जो है इन खानदान से आज़ादी कराइए। नहीं होगी इन खानदान से आज़ादी की। नेहरू साहब के एक मतलब उनका एक विकार था, वो पहले वज़ीर आज़म रहे हैं, इस तो बात नहीं है। बात करने का भी सलीका होता है। जो वज़ीर आज़म रहे हैं 24 साल 25 साल हिंदुस्तान के, उनके खिलाफ हम बोलने से कासिर हैं। यहाँ के राहुल जैसे आते हैं यहाँ पे, राहुल गांधी, हाँ। तो वो कहते हैं कि मेरा घर है और मेरा परिवार। रिश्ता है। हाँ। आप लोग कैसे देखते हैं? बिल्कुल रिश्ता है। नारो यहाँ हमारा असली, वो यहाँ के रहने वाले थे, इसमें क्या है, इसमें दो राय नहीं है। और अभी आपको लग रहा है कश्मीरी पंडित की जो बार बार मुद्दा बनता रहा हाँ। कई सालों से, हाँ। इस बार के इलेक्शन में कोई मुद्दा है या ऐसे? इलेक्शन में मुद्दा है। इंशाल्लाह जब यहाँ गवर्नमेंट बनेगी, उनका ये वादा है कि हम कश्मीरी पंडित को यहाँ वापस लाएंगे। मैं एक सवाल पहले पूछा, आपसे भी पूछता हूँ, उमर साहब को 2 सीटों पे क्यों फाइट करनी पड़ी? हाँ, उमर साहब को, हाँ, ये मैं बताऊंगा। उमर साहब को 2 सीटों पर इसलिए फाइट करनी पड़ी है कि इनके कुछ दिखाई दे रहा है उसको, मतलब कहीं पर कुछ न होगा। इस सिलसिले में उसने बड़गाम और गांधरबल से फार्म भर दिए। अलबत्ता इंशाल्लाह मैं आज ही बताऊंगा आपकी इस वसात से, दोनों जगहों पर वो कामयाब हो जाएंगे। उधर जैसे जेल में बंद एक मौलवी हैं, हाँ, बरकती, हाँ, उनको भी उतारा है। उनको भी उतारा है। पहले वो कहते थे जो वोट डालेंगे उसको उंगली काटेंगे, अब 5-5 स्टान उनके पड़े हैं। ये इस बार चुनाव में ये बदलाव है ये बदलाव है कि जो लोग बॉयकॉट की बात करते थे, हाँ। वो इस बार जो है वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं। वोटिंग की अपील करें। यही जो कश्मीर का तशक्कुस है, 5 अगस्त 2019 की जो बारी आई है, उसी के खिलाफ ये वोट। चलो कुछ नौजवान है इधर। आप लोग, अरे आप लोग पीठ मोड़ करके क्यों चले गए? हाँ, मैं तो बात ही कर रहा हूँ भाई। हाँ, क्या यहाँ पे थोड़ा नौजवान डरता है क्या? हाँ डरता है, क्यों? इसलिए अभी तो कि कोई कहते गलत 20 बात नहीं निकले, फिर शाम को आ जाएंगे नहीं, तो आप बोलना उठा तो के आप ले ही के जाएंगे। जो हाथ में है, आप जो बोलना चाहेंगे वो बोल रहे हैं। मैं तो कोई गलत सवाल भी नहीं पूछ नहीं, रहा हूँ। अदरवाइज दूसरे जो देखेंगे ना, वो दूसरी नज़र से देखेंगे कि शाम को छापा पड़ेगा बीजेपी का, वो उठा के ले जाएंगे। उनका तो काम ही यही है। तो आपको लग रहा है ये इलेक्शन खत्म हो जाएंगे 8 तारीख को, गवर्नमेंट बनेगी, तो ये इस चीज़ में बदलाव होगा कुछ? हाँ हो जाएगी। उमर साहब ने और पीडीपी ये तो सारे वादे कर रहे हैं हमारी, और मैनिफेस्टो में भी इनका है कि धारा 370 हम वापस लाएंगे। ये 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। ये अपने आप में जो है वो थोड़ी अलग चीज़ है। कई जगह पर मैं इलेक्शन के लिए जाता हूँ तो ये कहना पड़ता है कि भैया थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, कैमरामैन को थोड़ा सा जगह दे दो, हिलेगा धक्का मत मारो। यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सुनने के लिए 50 लोग हैं, मैं उधर कैमरा घुमाऊंगा और उधर से लोग जो है चले जाएंगे। तो ये तो मसला है ना, ये कैमरा पे नहीं आनी चाहिए, ये बात करते हैं क्योंकि और हम सब पढ़े लिखे भी हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि किसी को नॉलेज नहीं है। नॉलेज है, लेकिन वो डरते हैं कैमरा में आने के लिए, क्योंकि कोई गलत बात निकले कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो सभी लाइक और शेयर करने लगेंगे, तो इसके लिए बोलते नहीं हैं। लेकिन आपको लग रहा है कश्मीर का जो आप लोग 10 साल से बैठे हुए थे कि हमें वोट नहीं डालने का हक नहीं मिला, खास तौर पर ये 5 साल जो देखे, 2014 में हुआ तो 2019 में होना था, आप लोग तो उम्मीद ही कर रहे होंगे, फिर लेकिन 2019 में 370 हो गया, फिर स्टेटहुड भी इसलिए चला हम गया। निकलेंगे ना आज, इसलिए हम चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए यहाँ पे, हमारी गवर्नमेंट बने, कि हम मुताला करें, उनसे बताएं कि हमारे मसले ये हैं। सड़कें बात छोड़ो, सड़कें नौकरियाँ वोकरियाँ वो तो छोड़ो, जब वो एग्ज़ाम देंगे तभी तो निकलेंगे। लेकिन हमें पहले सबसे मस्ट मेन चीज़ जो हमारी हुकूमत बननी चाहिए कि एलजी के सरकार में वहाँ कौन जाएगा, वहाँ तो छोड़ते ही नहीं है आम आदमी को, खाली वीआईपी आते हैं, अडानी अंबानी ऐसे वो उनके साथ मिलते हैं। हमारे को कौन सुनने वाला है? हम गरीबों को, कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर को कौन सुनने वाला है? लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि भाई ये जो खानदान थे, इन खानदानों ने ही जो है वो सब कुछ खा लिया। क्या खानदानों ने किया? आम क्या आदमी किया? तक नहीं पहुंचा। क्या खाया खानदानों ने? खानदान का उनके साथ हमारा वाबस्ता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक उनके हाथ में थे, सब कुछ उनके हाथ में थे। ये कहने की बात है, बीजेपी ऐसे प्रोपेगेंडा बताते हैं कि खानदान वानदान, ऐसे कुछ नहीं होता है। लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल हो, चाहे राहुल गांधी के
कांग्रेस हो, उनके साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जज्बात उनके साथ बीजेपी हैं। पिछली बार से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी इस बार? कौन सी? बीजेपी अब पूरा तो डूबना चाहिए। डूबना चाहिए। हाँ, डूबना चाहिए। मैं ऊपर नीचे की बात बोला, इन्होंने कहा डूबना चाहिए। जो बात कहते हैं ना कि हमारे इतने वोट आएंगे, अब तो ये और भी इसके अगेंस्ट हो जाएंगे कि हमारे को इतने वोट आएंगे कि अगर हमारी सरकार बन गई यहाँ पे तो उसका उल्टा करेंगे कि इतना वोट आएंगे, इतना वोट हमारा कास्ट हो गया, इतना वोट देखिए हमारे को कितना वोट आएंगे, कि ये इनके खिलाफ वोट है। अच्छा, कई बार हम लोग इलेक्शन कवर करने के लिए जाते हैं तो आदमी जो है वो माइक पर बोलता है, फिर इधर से ऐसे घूम करके स्कूल के अंदर जाएगा और स्कूल के अंदर पहुंचते पहुंचते उसका मन बदल जाता है और ईवीएम पे जा करके बटन नहीं। कुछ और दबा देता है। नहीं, यहाँ ऐसा पे तो है वो नहीं, यहाँ पे वो नहीं है। हाँ। जो मैं कमिटमेंट की, जिसका इरादा इन्होंने किया होगा तो वो दे सकता है। कौन सा इनको नुमाइंदा पसंद आया उनका, तो वो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो है वो पूछते पूछते जाते हैं कि भाई आपने किसको दिया, आपने किसको दिया, और 3-4 लोगों का लगा कि ऐसे ही पता चलता है ना, एग्जिट पोल तो ऐसे ही पता चलता है। लेकिन वहाँ जाते जाते आदमी फिर बदल जाता है पॉइंट। वहाँ पे बदल नहीं जाएगा। जो ये कश्मीरी का माइंड है ना, ये अब जाग गया है, क्योंकि बाइकाट से हमारा नुकसान ही हो रहा था। क्योंकि जो आप बता रहे हो तो क्या ये बता रहे हैं कि बाइकाट हो रहा था, ये हो रहा था, वो तो नुकसान हो गया ना। अब तो निकले हैं 5 अगस्त 2019 को हो गया था, वो इसी के लिए निकले हैं अब वोट डालने के लिए। लेकिन बीजेपी का इसका उल्टा बताएगा आपको। यह आपको पता होगा कि बीजेपी उल्टा ही बताती है कि अगेंस्ट वोट आ गए, इतने वोट आ गए। ये आप मोदी जी कह रहे हैं हक के लिए निकले। ये जो पिछली बार जो फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई वो एक तरीके से पत्थरबाजों पर उन सब पर करारा तमाचा, लोग अब जाग गए हैं। पत्थरबाजी फिर भी हो जाएगी, लेकिन दबाव है। नहीं, पत्थरबाजी क्यों नहीं चाहिए? पत्थरबाजी नहीं जब होनी चाहिए ना तो। नहीं हो जाएगी, क्योंकि आवाम का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। सबका नुकसान है। पत्थरबाजी से वो कौन करवाता था? वो तो हुर्रियत, ये वो तो इनके साथ ही मिली हुई है। आज उनको छोड़ रहे हैं, कल बोलते हैं कि ऐसे ऐसे। उनको भी रिहा होना चाहिए, जो बंद है जेलों में वो भी वापस आनी चाहिए, वो मसला भी है। लेकिन LG के पास कौन जाएगा? वो बताते थे बंद है, PSA UPA ऐसे लगा के। जो आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं शाम को पता नहीं हूँ जेल में होऊंगा या कहाँ पे होऊंगा। ये तो नहीं, ऐसे मसला आपने ये कोई है। बात ही नहीं बोली। मेरे को तो नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं हो जाएगी दिक्कत, उनको दिक्कत हो जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ उनको दिक्कत हो जाएगी, मेरे को दिक्कत नहीं होगी। नहीं, ऐसा उम्मीद करते हैं आपके साथ कुछ नहीं होगा। आपने कुछ ऐसे बोला ही नहीं। वही ना मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही दबा हुआ है। लेकिन एक मन में जम्मू मन में है कश्मीर पे लोगों। दबा हुआ है इस वक्त। कि आप देखो, जहाँ भी आप नज़र डालोगे फौज ही फौज होगा, है ना? तो किस लिए है फौज? जब यहाँ के हालात ठीक है, फौज किस लिए है? गवर्नमेंट कहती है कि एक बंदे के 10-10, 20-20 आदमी होंगे फौज के। नॉर्मल से लाने के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं। नॉर्मल से कहाँ है? वो तो आराम से आप बोलते हैं बीजेपी नॉर्मल सी है, तो फिर क्या है? कैसी नॉर्मल सी है जब आप बोलते हो नॉर्मल सी लाने के लिए? आपने डाल दिया वोट? हाँ, मैं ना आपका सब्सक्राइबर भी हूँ। अच्छा, शुक्रिया। क्या नाम हो आपका? निसार। तो देखते हैं। हाँ, पूरा देखते हैं। एक जेन्युइन न्यूज़ होती है आपकी, और किसकी होती है? हाँ, एयर होती है। एक मिनट, इधर भी बात कर ले थोड़ा सा। आपने डाल दिया वोट भैया? आपने डाला वोट? नहीं, क्या नाम है आपका? जावेद। क्या देख रहे हैं इस पर? मुझे इंटर नहीं देना। मेहरबानी करके बस इनकी वैसे आपकी उंगली पर शाही है। वो तो है। हाँ, नहीं बजा जा। मैं तो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं मेरे को बता रहा कुछ नहीं बोल रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा है। ये मतलब ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के लिए, हमारे लिए भी एक सवाल है कि आदमी बोलने से क्यों डरता है। आज तो बोलने का दिन भी है, और आज तो जो चाहता है, जो मन में है, वो वहाँ पे बटन दबा करके बताने का भी दिन है। कम से कम आज बोलना चाहिए, मुद्दा बोलना चाहिए। लेकिन ये भी अपने आप में एक ओपिनियन है कि जो आदमी नहीं बोल पा रहा है, या आदमी के मन में ना बोलने की वजह से कोई एक जो है वो डर है कि मैं बोलूँगा तो कुछ ऐसा होगा, वो भी एक ओपिनियन है। इसीलिए मैं इनके पास में माइक रख रहा हूँ, ताकि ये ओपिनियन भी आपको समझ में आए कि लोग नहीं बोलते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? दानिश। क्या करते हैं दानिश जी? मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। ग्रेजुएशन। हाँ जी। ये पहला वोट है आपका? हाँ। लोकसभा में डाला था? नहीं, मैं था नहीं, यहाँ आउट ऑफ स्टेशन था, चंडीगढ़ था। आउट ऑफ स्टेशन थे। तो अभी क्या देख रहे हैं आप?
क्या देख रहे हैं, बस लोग हैं इधर वोट डालने आ रहे हैं सब अपने हिसाब से। क्या चाहते हैं आप? मैं क्या ही चाहूँ, जो सब चाहते हैं कश्मीर के लोग वही तो हम भी चाहते हैं। क्या क्या हो? सब चेंज हो, जो चेंज करना है इधर पे हर कोई चेंज होनी चाहिए सही से, जो लोग चाहते हैं। आपने डाला है वोट? नहीं, अभी कास्ट नहीं किया। करेंगे? ज़रूर करेंगे। इस बार इंतजार है वोट करने का? हम 2019 से अभी तक वेट कर रहे हैं। 5 साल का, 5.5 5 साल का इंतज़ार है और आज हम वोट कास्ट करने आए। इससे पहले एमपी इलेक्शन का किया था और अभी असेंबली इलेक्शन का कर रहे हैं। एमपी इलेक्शन में किया आपने? जी जी जी, बताइए। क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो वो बस थोड़ा सुनने के लिए आया हूँ आपसे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी 5 साल का एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग एरिया में पूरा छा जाता है ना, आपका विजन भी चेंज हो जाता है। ये बात से आप इत्तेफाक कर रहे हैं? हाँ, 5 साल इस बात से आप एग्री कर रहे हैं? और जब भी आपका विजन चेंज हो जाता है ना, तो आपकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। आप समझ रहे हैं? लाइफ चेंज होने से अभी तक हमारे लाइफ में ये 5 सालों में हमने क्या क्या फेस किया है, क्या क्या टॉलरेट किया है, वो आपके विजन से हमारे विजन से बहुत डिफरेंस रखता है। आप समझ रहे हैं ये बात? जी जी जी। लेकिन यही तो एक तरीका है ना। हम अब क्या चाहते हैं? 5 साल पहले मान लीजिए कि किसी आदमी ने वोट डाला किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए, जी। 5 साल उसने काम नहीं किया, अच्छा नहीं जी, किया, जी। तो वो बदल देगा उसको। जी जी। तो यही तो मौका है अब आपके पास में। मैं आपको याद दिलाऊं, इससे पहले भी आप एक अंकल का इंटरव्यू ले रहे थे, वो बोल रहे थे ये तशख़्ख़ुस की बात है। हाँ। आपकी आइडेंटिटी की बात है। हाँ। सबसे पहला और फर्स्ट फॉरमोस्ट हमारा जो मुद्दा है वो स्टेटहुड का है। आप समझ रहे हैं? स्टेटहुड हमें वापस चाहिए, क्योंकि करीबन 1947 से लेके अभी तक जैसा ये चल रहा था, क्या वो लोग आपको जहनी मेंटालिटी से अच्छे नहीं लग रहे? क्या उनके साथ आप एग्री नहीं कर रहे? इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं कि आप करीबन 47 से लेके 19 तक का जितना भी टाइम है, इसके बाद आप इसको चेंज कर रहे हैं। काफ़ी सारे अकॉर्ड्स थे, काफ़ी सारी ट्रीटीज़ थी जो करी गई, उसके बाद ये सब डिसाइड हुआ। और ये चीज़ आप उस टाइम कर रहे हैं जिस टाइम कश्मीरियों की हालत वैसी नहीं है। मैं आपको बताऊं, 2008 में यहाँ कम्प्लीटली सब कुछ बंद रहा। ना इंटरनेट, ना ट्रेड्समैन, ना बिजनेसमैन, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटीज़, ना हॉस्पिटल्स, ना हेल्थ क्लब्स, कुछ भी नहीं था। 2008 की बात है। 2010 में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही रहा। पूरा साल हमारा इंटरनेट नहीं रहा, ना हमारा ब्रॉडबैंड था, ना वाईफाई था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। 2014 में यहाँ पे फ्लड आया, वो साल भी हमारा इफेक्टेड हुआ। और 2016 में बुरहान वानी का जब मसला हुआ, वो साल भी हमारा पूरा इफेक्टेड रहा। 2019 में हमारा 370 का ये सब हुआ, वो साल भी अनएक्सपेक्टेड रहा। 2020 में कोरोना, 21 में कोरोना, 2022 में हम लोगों ने काम किया। ये इतनी डिस्टेंस का जो आप ये मुद्दा देख रहे हैं ना, ये जो आप मुद्दत देख रहे हैं, सॉरी मुद्दा नहीं मुद्दत, हमारे यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, इसलिए हम आपकी हिंदी ज़्यादा ना, ठीक है कोई नहीं, उसका वो जो टिपिकल हिंदी होता है ना, वो हमारी समझ में नहीं आता। कोई इशू नहीं है। जी जी। जब भी 2022 में हमने काम किया, 23 में हमने हल्का सा काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं। और ये चीज़ हमें लग रही है कि 2019 से लेके अभी तक कुछ साल हमने काम किया, कुछ नहीं किया, उसमें 2 साल कोरोना आया था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्टेटहुड की बात, जब भी हमारा स्टेटहुड खुद का होगा, हम अपने फैसले, अपनी जजमेंट्स खुद कर सकते हैं, जो इससे पहले करते थे। आप समझ रहे हैं? लेकिन जी, बीजेपी कहती है स्टेटहुड हम ही देंगे। स्टेटहुड वही देंगे। हाँ, ये कहाँ पे बताया उन्होंने? मोदी जी यही बात बोल रहे हैं इलेक्शन में कि स्टेटहुड जो है वो देने का काम सेंटर का है, सेंटर ही देगा और हम ही देंगे। अपनी यहाँ की जो लोकल लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके एक हमारे यहाँ के एक रिसेंटली बने हुए एमपी हैं आगा सईद रूहुल्लाह साहब। वो करीबन जो ये साल का सेशन था ना असेंबली का, पार्लियामेंट का, सॉरी, जो पार्लियामेंट का ये साल का सेशन था, उनकी खाली जो वो कहते हैं ना पॉइंट आउट किया, उन्होंने खाली यही एक बात पॉइंट आउट की, सबसे पहले हमको अपना स्टेटहुड वापस चाहिए। उसके बाद दीगर मसाइल छोड़िए, करीबन लास्ट ईयर और उससे पहले का ईयर हमारा कश्मीर 48.3% अनएम्प्लॉयमेंट में आया कश्मीर। इसका मतलब हाफ ऑफ यूथ इज़ टोटली एम्प्लॉयड एंड एवरीबडी इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस थिंग। आप समझ रहे हैं? ये चीज़ें हमारे जहन पे इफ़ेक्ट करती हैं। मैं आपको पहले ही बताया, जब भी आपके सारे सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है ना, आपका विजन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब अच्छा होगा। हम तो उम्मीद ही कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद हमारी अपने लोगों से है, क्योंकि जो मैं आपको बात बताऊं, किसको आप अपना नहीं मानते?
हम अपना बीजेपी को नहीं मानते। मैं सीधा आपको डायरेक्टली अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ। मैं बीजेपी को बिल्कुल भी अपना नहीं मानता, क्योंकि आप बाहर देखिए जो लोकल वीडियोस आपके वायरल होते हैं बड़े बड़े सेमिनार्स में, बड़ी बड़ी स्पीच में, खुलेआम बीजेपी के लीडर बोलते हैं इनको काट डालना है। नहीं, बीजेपी भी तो फाइट कर ही रही है, बीजेपी तो किस सरकार चीज़ से बनाना फाइट कर चाहती रही है? देखिए, हाथी के दिखाने के दांत और इलेक्शन फाइट कर रही है। हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और, ये बात भी आप समझिए। आपका फेस कुछ और बोल रहा है और पीछे से कुछ अलग पॉलिसी चल रही है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल यही है कश्मीर और यही है कश्मीरी के युवा के मन की बात। बहुत कुछ है अंदर और देखते हैं कि इस बार जब वोट कर रहा है कश्मीर का युवा, कश्मीर के लोग, तो कितना कुछ निकल पा रहा है बाहर और कितना कुछ उसका समाधान फिर उसको मिल पाता है, या फिर ये एक बार फिर से वही जो है वो ढाक के तीन पात वाली बात होती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।